रितेश कुमार राणा मैथमेटिक रिसर्च सेंटर की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन हमारा जो है वो दो तरीके से होता है। पहला क्या होता है कि 10th प्लस डिप्लोमा, और दूसरा क्या होता है 12th प्लस डिप्लोमा। तो 12th में क्या होता है कि लेटरल एंट्री के थ्रू हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और 10th के बाद जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि डिप्लोमा कोर्स में उसका स्कोप क्या है, आगे चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया है जहाँ हम लोग जॉब ले सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि अभी स्कोप की बात अगर कर लें डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो ऐसा नहीं है कि स्कोप बहुत कम है। ठीक है, स्कोप अभी अच्छा खासा है, बट थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज की मतलब नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जो कंपटीशन उनको फेस करना होता है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं। तो सही टाइम पर सही जॉब का नोटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी लोगों को जानने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमें सही टाइम पर उस वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो हम लोग क्या होता है कि उस फॉर्म को नहीं भर पाते, उस कंपटीशन से वंचित रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते हैं। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आप लोगों को प्रॉपर वे से डिप्लोमा इंजीनियरिंग या 9th या 10th, तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लेवल पर जो जो वैकेंसीज हमारे हैं और कब कब आते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे से दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये 3 साल का कोर्स है। ठीक है, इसमें हमारा 6 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर को डिलीवर करने का, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आपका इंक्लूड होगा। बाकी थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हो और मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हो। वो सारा मैं इसी चैनल पर आपको वीडियो डिलीवर करूंगा। और कुछ प्रैक्टिकल्स जो हमारे JUT द्वारा, जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, तो उस प्रैक्टिकल्स का अगर एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपको लैब मैनुअल या ये सब कुछ चाहिए, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को दे दिया करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्कोप देखेंगे और हम लोग कहाँ कहाँ जॉब इसमें पा सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं, वो हम लोग देखने चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्कोप में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो सबसे पहले ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से वैकेंसी को निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इंडियन रेलवे, एक नंबर में इंडियन रेलवे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो सेंट्रल के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा जो वैकेंसी निकालता है, इसमें पहला वैकेंसी है RRB JEE का, RRB JEE का। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इसमें एक और पोस्ट आता है RRB SE, जिसको हम लोग कहेंगे सेक्शन इंजीनियरिंग, सेक्शन इंजीनियरिंग। तो हम लोग नॉर्मली क्या है कि इसका आसानी से और अच्छे से प्रिपरेशन करके हम लोग इस पर सिलेक्शन पा सकते हैं हम लोग इंडियन रेलवे में। ठीक है, हमारा जो दूसरा वैकेंसी आता है वो है SSC JEE। ये क्या होता है SSC JEE, तो हम लोग सभी को ही जानते हैं SSC JEE के बारे में। इसमें हम लोग को जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट होता है। इसमें हम लोग को JEE का पोस्ट मिलता है। इसमें 2 एग्जाम होता है, एक होता है पेपर 1 जो होता है नॉन कॉन्वेंशनल, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, नॉन कॉन्वेंशनल। ठीक है, ये जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में हमारा 50 मार्क्स रीजनिंग से, 50 मार्क्स
हमारा जीएस से और 100 मार्क्स हमारा टेक्निकल से होता है, टेक्निकल। ठीक है, तो इसमें हमारा जो दूसरा एग्जाम होता है पेपर टू, ये कॉन्वेंशनल एग्जाम होता है, कॉन्वेंशनल एग्जाम होता है। ये 300 मार्क्स का होता है और ये टोटल टेक्निकल है। ठीक है, ये टोटल टेक्निकल है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को बना के इसमें आंसर को भेजना होता है। ये हमारा कॉन्वेंशनल पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो किस किस चीज में होता है, तो हमारा जो सिलेक्शन होता है CPWD में होता है या CWC में होता है। ठीक है, CWC में होता है या तो BRO में होता है। ठीक है, या MES में होता है। तो ये सब जगह पर हमारा जूनियर इंजीनियरिंग के थ्रू, SSC JEE के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता है। तो ये भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर चाहे बच्चे तो अच्छे से कर सकते हैं। अगर अपने डिप्लोमा कोर्स को अगर बढ़िया से जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कोप है वो है AAI। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा जो नेक्स्ट है तीसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। ये हम लोग इसको शॉर्ट में कहेंगे AAI। ये बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। तो इस जॉब में हमारा जो एग्जाम होता है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो इसमें भी हम लोग आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वैकेंसी आता है और पर ईयर आता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं BSNL। हम लोग BSNL के बारे में जानते हैं। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड में भी हमारा बहुत सारा वैकेंसी आता है। ये कम से कम हमारा एक साल में 2 या 3 बार वैकेंसी BSNL के तरफ से आता है। तो ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसमें भी हम लोग अप्लाई करके आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक 5वां नंबर में आता है पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड, देखिए इसका फुल फॉर्म पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, लिमिटेड। तो इसके तरफ से भी हमारा जो है पर ईयर 2 या 3 बार वैकेंसी आता है और अच्छा खासा अमाउंट में स्टूडेंट को जॉब देती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग इसका प्रिपरेशन करें तो हमारे लिए 3 इयर्स जो डिप्लोमा कोर्स के बच्चे हैं यहाँ भी सिलेक्शन बहुत आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है इसमें क्या है, प्रोसीजर क्या है कि इसमें हमारा एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो इस इंटरव्यू के बाद जो हमारा सिलेक्शन होगा वो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। 6 में है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे। ये क्या है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हमारा DMRC में भी बहुत सारा वैकेंसीज आते हैं और ये हमेशा आते रहता है। ये साल में ये भी 2-3 बार लगभग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं। तो जब टाइम पर नोटिफिकेशन आएगा यहाँ का तो हम लोग आप लोग को वीडियो के सहायता से हमेशा ये सभी का नोटिफिकेशन देते जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन दीजिए और एक अच्छा दिशा दीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल रिलेटेड है। वो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो यहाँ भी हमारा जो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो
IOF में भी हमारा स्कोप है, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आता है, यहाँ भी एग्ज़ाम होगा, इसके थ्रू हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर इसके बारे में हम लोग तब जानेंगे जब इसका कभी कोई नोटिफिकेशन आओ, और हम लोग जब आपको नोटिफिकेशन देंगे, जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सिलेबस क्या होता है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, ठीक है, ठीक है, DRDO, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो DRDO जो है, तो DRDO के थ्रू भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज्यादा वैकेंसी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कम होता है, 6, 7, 8 या 4, 5 इस तरह का वैकेंसी आता है, बट रेगुलर वैकेंसी होता है। ठीक है, तो इसको अगर रेगुलर और कंटिन्यूअस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको वैकेंसी दे रही है तो आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान वहां पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर ईयर अगर वहां पर सिलेक्शन होते जा रहा है स्टूडेंट का, तो वहां पर क्या हो रहा है कि मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो हम लोग इजीली वहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं अगर कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखें तो। नेक्स्ट जो जॉब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है, 9 में ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ठीक है, जो स्पेस में रिसर्च के लिए जाना जाता है। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग इस कंपनी में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग जॉब आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन का अपना क्राइटेरिया होता है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू के थ्रू हम लोग इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं और एक अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं। ठीक है, अपना कैरियर यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप होता है 10th नंबर में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली क्या है, इंडियन एयरफोर्स, तो इसके बारे में सब कोई को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो क्या होता है कि यहाँ पर IAF, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IAF। तो बेसिकली यहाँ भी बहुत सारा टेक्निकल सेक्शन होता है। जैसे इंडियन एयरफोर्स में क्या हुआ कि बहुत सारा गाड़ी है ना, या कोई भी लाइट से रिलेटेड या कुछ टेक्निकल इशू हो, बिजली वाला इशू, तो उससे रिलेटेड भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट वहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमारा जो IAF है ये अलग से अपना एक रिक्रूटमेंट रखता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इसमें हम लोग आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं यदि हमारा प्रिपरेशन उस लेवल का रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 11 नंबर में है वो है इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड, GUARD, कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर क्या है कि इंडियन नेवी, तो यहाँ भी इंडियन नेवी में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो इसलिए हमारा इंडियन नेवी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट यहाँ पे करता है, जो डिप्लोमा के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वैकेंसी को डाल के इंडियन नेवी में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। और बहुत सारे हम लोग लास्ट में इसको ऐड कर दे रहे हैं, ऑल IITs एंड NITs, ऑल IITs एंड NITs। ठीक है, NITs अगर हम लोग बात करें ऑल IITs और NITs में, तो बहुत सारा टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट या डिफरेंट टाइप के टेक्निकल पोस्ट होते हैं जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जरूरत होता है। तो हमारा IIT और NIT से भी हमारा वैकेंसी निकलता है, वहाँ भी अगर हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करें और प्रॉपर वे से अगर उसका इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं और अगर उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जॉब हो सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है हमारा IITs और NIT, और इसके थ्रू हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्कोप की ओर चलते हैं कि हमारा स्टेट में क्या स्कोप है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सेंट्रल। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो तो ये सभी जॉब आपके लिए बिल्कुल है। अब हम लोग चलेंगे कि हमारा जो स्टेट बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड क्या क्या वैकेंसीज निकालती है। देखिए, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है,
तो अगर हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट जॉब की, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हम लोग पहले नंबर पर देखेंगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा JBUNL हमारे झारखंड में भी बहुत जल्दी आने वाला है ये वैकेंसी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसलिए मैं पर्सनली झारखंड के लोगों को अपना वीडियो को रिकमेंड करना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग फॉलो करें और पढ़ें अच्छे से, ताकि आपका करंट ईयर में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये 1-2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जब ये नोटिफिकेशन हमको मिलेगा उस समय हम ये नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप फॉर्म भरिए और हमारे साथ इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और आप इसमें डेफिनेटली ही सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। जो दूसरा नंबर का जॉब है ये है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं PWD। ये बहुत ही फेमस होता है ये डिपार्टमेंट PWD। तो इसमें भी जॉब लेना एक बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है। हम स्टेट गवर्नमेंट सरकार के अंदर में ही होते हैं, बट ये रेपुटेड जॉब है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके लिए भी प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे से इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा झारखंड सरकार का है वो है तीसरे नंबर में, वो है स्टेट वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्टेट वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होगा, स्टेट वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट होता है, तो यहाँ हम लोग आराम से इसका तैयारी करके यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये इसका नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो जॉब है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, PUB, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर बात करें हम लोग पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो इस एरिया में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इस एरिया में भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा वैकेंसी आता है और पर ईयर आता है, तो यहाँ भी हम लोग आराम से जॉब ले सकते हैं। ये हमारा झारखंड सरकार के अंतर्गत आता है और हमारा यहाँ भी एक स्कोप है। ठीक है, इस स्कोप के थ्रू भी अपना कैरियर को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्कोप है 5 में, जूनियर इंजीनियर, JUNIOR, जूनियर इंजीनियर इन म्युनिसिपल। ठीक है, म्युनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जूनियर इंजीनियरिंग का जो रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जॉब ले सकते हैं। अब ये हुआ हमारा ये लिस्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा झारखंड सरकार के द्वारा जो हम लोगों को प्रोवाइड करती है जॉब, डिप्लोमा इंजीनियर्स लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ PSUs। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जितने भी हैं, जैसे हमारा NTPC है, ONGC है, HPCL है, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे PSUs हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप किन किन PSUs में है और कब कब ये सारा वैकेंसी हमको मिलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं PSU जॉब। अगर हम लोग बात करें PSUs के लिए,
एक नंबर में हमारा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो सभी को पता होगा एनटीपीसी के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी एनटीपीसी में है गेट के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। कभी इंटरव्यू बेसिस पर हो जाए, कभी कोई एग्जाम के बेसिस पर हो जाए, तो कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक स्कोप है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जितने भी पीएसयूज हैं यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से जॉब पा लेते हैं। बट यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए हमें इसमें जाने के लिए हमको गेट क्वालिफाई करके एक अच्छा रैंक को लाके हम लोग जाते हैं। हालांकि वहाँ पर सीनियर इंजीनियरिंग का जॉब मिलता है बाय द गेट से, लेकिन यहाँ पर हमको जूनियर इंजीनियरिंग का जॉब आसानी से मिल जाता है डिप्लोमा के थ्रू। उसके बाद भी अगर हमारा क्वालिफिकेशन है तो धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट होते होते हम लोग उस पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्कोप है वो है IOCL में, IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी हमारा जॉब का बहुत ही ज्यादा स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल। आप लोग सेल बोकारो के बारे में जानते ही होंगे, शेल बोकारो के बारे में जान रहे होंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हमारा बोकारो में है, तो ये रशियन के द्वारा बनाया गया यहाँ पे जो सेल का है, ठीक है। तो ये हमारा पीएसयू है और इंडिया में टॉप मोस्ट स्टील प्लांट में से आता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिक्रूटमेंट होता है। ये पर ईयर या जब भी रिक्रूटमेंट हो इसका नोटिफिकेशन हमेशा आते रहता है। तो इसके थ्रू भी हम लोग आसानी से सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आसानी से जॉब पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पीएसयू है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब है। जब वैकेंसी आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तब तक आप चैनल में जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो स्कोप है बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, नेक्स्ट स्कोप हमारा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल हो गया। उसके बाद बार्क, BARC, बार्क में है, ठीक है। तो हम लोग बार्क में भी बहुत सारा रिक्रूटमेंट आता है। उसके बाद ECIL, अगर हम लोग बात करें 8 नंबर में ECIL, तो ECIL में भी बहुत सारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी बहुत सारा जॉब हमारा होता है, बार्क में भी होता है, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारे लिस्ट के अनुसार ये लास्ट है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो ये भी पीएसयू है लिमिटेड, इसको हम लोग बोलते हैं AIATSL, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू जॉब ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप देखा, ठीक है। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप्स थे, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर मैनर में प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एरिया में हम लोग यदि चाहें कि अपना कैरियर को स्टार्ट करें तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना जरूरी है। जिंदगी में एक बार आपको स्ट्रगल करना है, चाहे अभी करें या बाद में करें। तो हम लोग स्ट्रगल को अगर बाद की ओर ले जाते हैं तो हमारा एफिशिएंसी क्या होता है, माइंड का धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो अभी हम लोग एनर्जेटिक है, हमारा एफिशिएंसी अच्छा है, तो आज ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन और फिर हम लोग इस कोई भी एक से हम लोग अपना कैरियर को बनाएंगे।
तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जितने भी हमारे पीएसयू एग्जाम हो या सेंट्रल हो या स्टेट हो, सभी में टेक्निकल जो है सो कॉमन होता है। सभी में टेक्निकल पेपर वही सारा वही है जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो आप लोग पढ़े हैं सिलेबस में, उसी के बेस्ड होता है। ठीक है, जो सिलेबस में आप पढ़ें उतना भी सिलेबस हमारा नहीं होता है नॉर्मली। तो हमने सोचा कि एसएससी जेई का एक अपना अलग सा बैच बनाया जाए। तो एसएससी जेई का एक अलग से बैच चलेगा जिसमें जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग का टेक्निकल है या रीजनिंग है वो सारा चीज़ अपने फ्लो के साथ चलता रहेगा। और बाकी कुछ हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए, जैसे पॉलिटेक्निक में अभी सेमेस्टर वाइज जिस तरह पढ़ाई हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा है कि झारखंड में बहुत सारे कॉलेजेसों में ये पढ़ाई ठीक और प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारा बच्चा फेल्यूर कर रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो लेक्चर के थ्रू कि पूरे पॉलिटेक्निक के जो सिलेबस है 3rd to 6th सेमेस्टर, वो हम पूरी तरह से सभी सब्जेक्ट को यहाँ से डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। आप लोग उसको प्रॉपर वे से देखिए और उसको कीजिए, आपका करेंट ईयर में ही जॉब होना तय है। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर से सिर्फ मैथमेटिक्स को लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, तो वो सारी चीज़ों को मैं टैकल नहीं करने वाला हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी आईआईटी जेई का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों के लिए सिर्फ डिप्लोमा के जो सेमेस्टर वाइज हैं उसका वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि बार बार जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन को आपको देंगे विथ डेट। ठीक है, और आपका क्या उसमें क्राइटेरिया है वो सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और उस फॉर्म को भरेंगे। और फिर उस फॉर्म के लिए किस किस ढंग से पढ़ना है, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये सिर्फ राणा मैथमेटिक्स क्लासेस सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक हॉप है, एक आशा है। इस आशा के साथ हमने ये चैनल को स्टार्ट किया ताकि लाखों लोग या हजारों लोग, करोड़ों लोग, जो भी हो, जितने भी हो, आने वाले समय में, फ्यूचर में वो सिलेक्शन पा सके और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल का शुरुआत हमने किया है।